हेलो एवरीवन, वेलकम। देखो, बायोलॉजी के जो हम क्वेश्चंस की सीरीज कर रहे हैं उसका पार्ट नंबर 5 है। तो पार्ट नंबर 4 तक हमने लगभग 100 क्वेश्चन कवर किए हैं और प्रत्येक वीडियो हमारी 10 से 15 मिनट की रहती है, जिसके अंदर हम 25 क्वेश्चन कवर करते हैं। और बिना किसी टाइम को वेस्ट करते हैं कि वे शुरू करते हैं आज का लेक्चर। देखो, शुरू करने से पहले इस जो बायोलॉजी का लेक्चर है इसके ना जूलॉजी, बॉटनी और बायोलॉजी सबके मिक्स क्वेश्चन रहेंगे, 1000+ क्वेश्चन। और क्वेश्चंस की लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश दोनों में, तो जो आपको सूटेबल लगे वो देख सकते हो। मैं किसी भी लैंग्वेज में पढ़ सकता हूँ, दिस इज़ माई चॉइस, बट आपके लिए दोनों लैंग्वेज अवेलेबल है। और देखो, बायोलॉजी का जो टॉपिक होते हैं उसके अंदर इंग्लिश में ज़्यादातर चीज़ इंग्लिश में होती है, तो मैं ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हर चीज़ मैं हिंदी में ट्रांसलेट कर पाऊँ। तो कुछ चीज़ इंग्लिश में तो आपको इंग्लिश में पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि उसका हिंदी ट्रांसलेशन नहीं होता है और एग्ज़ाम में भी वो हिंदी में नहीं आती है। ठीक है। और इसकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में। और देखो, टेलीग्राम चैनल का नाम है लर्निंग विथ ट्रिक्स, इसको भी आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और शुरू करने से पहले एक बात और बता देता हूँ, मैं केवल क्वेश्चंस को एक बार पढ़ूंगा और चारों ऑप्शन आपको खुद को ही पढ़ने हैं। मैं केवल राइट आंसर है वो आपको बताऊंगा, जिससे कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन कवर हों। ठीक है। देखो, नेम द ग्लैंड्स एसोसिएट विद द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। पाचन तंत्र से जुड़ी ग्रंथि का नाम बताना है आपको। चार ऑप्शन आप पढ़ सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। तो इसका राइट आंसर होगा लार की ग्रंथि मतलब स्लाइवरी ग्लैंड, लीवर मतलब यकृत और पैनक्रियाज मतलब अग्नाशय, डी ऑप्शन। नेक्स्ट, मानव पाचन तंत्र की प्रक्रिया में शामिल चरणों का सही क्रम व्यवस्थित करो। देखो, मानव का जो पाचन होता है ना, वो कैसे कैसे शुरू होता है वो आपको बताना है। देखो, सबसे पहले थोड़ा सा आप गैस भी कर सकते हैं। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले हम खाएंगे कुछ भी चीज़, मतलब खाने को क्या बोलते हैं, हम शरीर के अंदर कुछ लेंगे, मतलब उसको बोले इंजेक्शन। इंजेक्शन मतलब अंतःग्रहण, हमने मुंह के अंदर लिया, तो कहने का मतलब कोई भी खाना मुंह के अंदर लेते हैं तो इंजेक्शन बोलते हैं उसको। तो ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। अब देख लेते हैं, इंजेक्शन मतलब होते हैं अंतःग्रहण। कोई भी खाना अगर सबसे पहले हमारे मुंह के अंदर आते हैं उसके बाद हमारे पेट के अंदर जाते हैं, सो इंजेक्शन। डाइजेशन, डाइजेशन मतलब पाचन। ठीक है। उसके बाद होगा एब्जॉर्प्शन, फिर एसिमिलेशन, फिर इजेशन। इजेशन मतलब लास्ट में शरीर को शरीर से बाहर निकाल देना। नेक्स्ट, प्रोटीन के शरीर के किस अंग में पाचन शुरू होता है। जो प्रोटीन होता है ना, उसका कौन से अंग से पाचन शुरू हो जाता है। तो चार ऑप्शन है, इसका राइट आंसर होगा स्टोमक, क्योंकि हमारे यहाँ पर HCl नाम का एक एसिड होता है पेट के अंदर। और ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले प्रोटीन का जो डाइजेशन है ना, वो कहाँ से शुरू होता है, हमारे स्टोमक मतलब पेट के अंदर से, अमाशय के अंदर से। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या कार्य होता है। देखो, ये मैंने इसलिए नहीं बताया था आपको पहले, क्योंकि ये क्वेश्चन था मेरे पास। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या काम है, ये पेप्सिन एंजाइम होता है ना, जो पेप्सिन उसको इफेक्टिव बनाता है। ठीक है। ये बैक्टीरिया को भी मारता है जो भोजन के साथ पेट में प्रवेश करते हैं। दोनों ही बातें सही है, तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट, नेम द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। देखो, एलिमेंट्री कैनाल को बोलते हैं आहार नली। इसका सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है, इसका सबसे बड़ा भाग होता है छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, बी ऑप्शन। ठीक है, आप इन क्वेश्चन को रिवीजन के तौर पे लें, थ्योरी पढ़ें, उसके बाद क्वेश्चंस करें। कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड अकर्स इन, भोजन का पूर्ण रूप से पाचन कहाँ होता है, तो ये होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, बी ऑप्शन। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इंटेस्टाइन की पार्ट भी आपको पता होनी चाहिए, डेडुनम, जेजुनम, ये वाले। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बाइल जूस सीक्रेटेड बाय लीवर। देखो, दो क्वेश्चन बनते हैं। बाइल जूस है ना, कौन सीक्रेट करते हैं, कौन स्त्रावित करते हैं, तो लीवर स्त्रावित करते हैं। जो एक्सेस बाइल जूस होते हैं, मतलब एक्स्ट्रा बाइल जूस होते हैं, पित्तरस होते हैं, वो कहाँ पर इकट्ठा होता है बता सकते हैं आप, गैर ब्लैडर में। ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, बाइल जूस का फंक्शन बताना है हमें, क्या काम है उसका। उसका काम होता है ये भोजन को क्षारीय बनाता है, इट मेक्स द फूड एल्कलाइन, जिससे पाचन में ज़्यादा दिक्कत न हो। शरीर में मौजूद सबसे हार्ड पार्ट का नाम बताना है। देखो, हार्ड पार्ट सिंपल सा क्वेश्चन है, सबको पता है, एग्जाम में आ चुका है, सी ऑप्शन। जो दांतों की ऊपरी परत होती है, एनामल उसको बोलते हैं, और ये सबसे हार्ड पार्ट होता है हमारी बॉडी का। हमारे शरीर के किस अंग में भोजन एब्जॉर्ब होता है। देखो, पाचन तो हमारी छोटी आंत में होता है, और पूछे एब्जॉर्ब कहाँ होता है, तो एब्जॉर्ब भी हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, क्योंकि एब्जॉर्ब हुआ इसका मतलब पाचन भी वहीं हो रहा है, ये ऑप्शन। नेक्स्ट, द अनडाइजेस्टेड फूड स्टोर इन द लीवर इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज कॉल्ड। देखो, जो हमारा जो भोजन, देखो एक तो पच जाता है, और जो अपचनीय भोजन होता है ना, मतलब अनडाइजेस्टेड फूड, वो कार्बोहाइड्रेट के रूप में यकृत में संग्रहित होता है, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं ग्लाइकोजन, सी ऑप्शन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
हु डिस्कवर्ड सेल, कोशिका की खोज कब हुई? 1665 में हुई, ये सबको पता है। बट खोज की किसने? ये इजी क्वेश्चन है। तो ये खोज हुई थी रॉबर्ट हुक ने की थी। कब की थी? 1665 में। तो ये दोनों ही क्वेश्चन आपको ध्यान रखने। नेक्स्ट, नेम द ऑर्गेनेल विच सर्व्स एज ए प्राइमरी पैकेजिंग एरिया फॉर मॉलिक्यूल्स दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द सेल। देखो क्वेश्चन क्या सीधा सा बता देता हूँ। प्राथमिक पैकेजिंग के रूप में कौन काम करते हैं? जो पैकेजिंग डिपार्टमेंट है वो कौन संभालते हैं? तो ये है गोल्जी अपार्टस। ये क्या होते हैं? प्रोटीन के ऊपर पैकेट बना देता है प्रोटीन के छोटे छोटे, ठीक है। तो पैकेजिंग डिपार्टमेंट का काम होता है गोल्गी अपार्टस का, ठीक है। नेम द आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ द सेल, कोशिका की सबसे बाहरी सीमा का नाम बताइए। तो ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स। इजी क्वेश्चन है। उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसमें कोशिकाओं द्वारा सामग्री का अंतःकरण प्लाज्मा झिल्ली के माध्यम से किया जाता है। तो कौन सा प्रोसेस होता है? ये एग्जाम में आ सकता है, एंडोसाइटोसिस बोलते हैं इसको, डी ऑप्शन। नेक्स्ट, देखो इनमें कौन सा वाक्य ऑर्गेनल के बारे में सही नहीं है, ये आपको बताना सही नहीं है। आप पढ़ लीजिए आराम से। अगर आपने सेल्स टॉपिक मतलब कोशिका वाला टॉपिक अच्छे से पढ़ा है तो ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए। इसका राइट आंसर होगा कि जो ऑर्गेनल्स होते हैं दे फाउंड इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, ये बहुकोशिकीय जीवों में पाई जाते हैं। ये पूछा क्या आपसे? सही नहीं पूछा, ठीक है ना, ये ध्यान रखना आपको। मतलब ये बहुकोशिकीय जीवों में पाए जाते हैं, मतलब ये कहने का मतलब कि ऑर्गेनल्स हमेशा यूनिसेलुलर होते हैं। तो हमसे गलत पूछा था तो हमने बता दिया गलत कौन सा है। उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसमें पानी का मार्ग उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से कम पारगम्य झिल्ली मतलब परमीबल मेम्ब्रेन्स के माध्यम से लो कंसंट्रेशन वाले एरिया में जाता है। तो उस बात को बोलते हैं परासरण, ऑस्मोसिस। ये सुना भी होगा आपने, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन ड्यू टू ऑस्मोसिस प्रोसेस। नेम एन ऑर्गेनिज्म विच कंटेन सिंगल क्रोमोसोम एंड सेल डिवीजन अकर्स थ्रू फिशन और बडिंग। ठीक है, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि जिसमें एकल गुणसूत्र होता है और कोशिका विभाजन है ना जो विखंडन द्वारा होता है। इसका राइट आंसर होगा प्रोकैरियोटिक्स। तो प्रोकैरियोटिक्स और यूकैरियोटिक्स में डिफरेंस पता होना चाहिए। अगर आपने कोशिका के चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो ये डिफरेंस पे आपको मालूम होना चाहिए। उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसमें पोटिका की झिल्ली प्लाज्मा झिल्ली के साथ फ्यूज हो सकती है और इसकी सामग्री को आसपास के माध्यम तक पहुंचा सकती है। तो इसके ऑप्शंस इंग्लिश में ही रहेंगे और क्वेश्चन भी इंग्लिश में पूछा जाएगा। तो ये है एक्सोसाइटोसिस, ए ऑप्शन। नेक्स्ट, द जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट इनसाइड द सेल। सिंपल क्वेश्चन है। देखो इन जो सेल होती है कोशिका होती है उसके अंदर कुछ जेली टाइप का पदार्थ होता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म। इजी क्वेश्चन है ये तो। नेक्स्ट, ब्लू ग्रीन अलगाई। अलगाई क्या होती है? नील हरित शैवाल। ये क्या होते हैं? ये भी कोशिका होती है। कौन सी कोशिका होती है? ये होती है प्रोकैरियोटिक। देखो प्रोकैरियोटिक क्या होती है? जो डेवलप हो रही है, मतलब जो डेवलपिंग स्टेट में। यूकैरियोटिक होती है जो डेवलप हो चुकी है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट रिगार्डिंग रिस्पिरेशन इन प्लांट। देखो पौधों में श्वसन के संबंध में कौन सा कथन सही है? इजी क्वेश्चन है, मैं आपको राइट आंसर से बता देता हूँ डायरेक्ट। तीनों ऑप्शन पढ़ लिए आपने कि श्वसन भोजन से ऊर्जा जारी करने की प्रक्रिया है। सभी भागों जैसे तने जड़ों पत्तियों श्वसन व्यक्तिगत रूप से होता है। पौधों में श्वसन की दर धीमी है जबकि ये मनुष्य और जानवरों में तेज है। तीनों ऑप्शन पढ़ चुके हो आप। इसका आंसर होगा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तीनों ही करेक्ट हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है बट इजी क्वेश्चन है, ये तो बताने की जरूरत ही नहीं थी आपको। नेक्स्ट, नेम द प्रोसेस थ्रू विच मच नीडेड ऑक्सीजन इज सप्लाई टू ऑल द सेल्स ऑफ द प्लांट। मतलब कहने का मतलब कौन सा प्रोसेस है जिसके थ्रू प्लांट्स में ऑक्सीजन पहुंचती है? तो ये होता है विसरण, डिफ्यूज़न। नेक्स्ट, ड्यू टू वाटर लॉगिंग। वाटर लॉगिंग के कारण क्या होता है? चारों ऑप्शन पढ़ लो आप एक बार। वाटर लॉगिंग के कारण क्या होता है? एन एयर इज एक्सपेल्ड फ्रॉम इन बिटवीन द पार्टिकल ऑफ सॉइल। देखो मिट्टी के कण है उसके बीच में से हवा निकलने लग जाती है, ऑक्सीजन बिकम्स अनअवेलेबल। ऑक्सीजन है ना वो अनअवेलेबल हो जाती है प्लांट्स के लिए। प्लांट्स रिस्पायर एनॉर्बिकली विच प्रोड्यूस एल्कोहल एंड किल देम। पौधे ना जो एल्कोहल का उत्पादन करने लग जाते हैं, तो ये सब प्रॉब्लम हो जाती है। इसका ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट, पौधों में श्वसन होता है किसकी वजह से होता है? बोथ ए एंड बी, स्टोमाटा और लेंटिसेल्स की वजह से, सी ऑप्शन। तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, बताना आपको कौन सा करेक्ट है। सिंपल क्वेश्चन है। रेस्पिरेशन टेक प्लेस बोथ डे एंड नाइट, सिंपल है। फोटोसिंथेसिस अकर ड्यूरिंग डे टाइम, तो दोनों ही ऑप्शन सही है। ध्यान रखना फोटोसिंथेसिस सन की प्रेजेंस में होता है, इट मीन्स इट ओनली हैपन्स इन डे टाइम। दोनों ही क्वेश्चन सही है, ठीक है।
देखो ये 25 क्वेश्चन हो गए और हमने टोटल पाँच तक कवर कर लिए हैं। और ये जितने भी क्वेश्चन है प्रीवियस एग्जाम में आ चुके हैं और कुछ क्वेश्चन नए भी हैं जिनकी एग्जाम में आने की 100% संभावना है। देखो आज का पैटर्न है ना, कोई भी एग्जाम होता है उसमें बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इसमें से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं कंपेयर टू हिस्ट्री, ज्योग्राफी इनसे। तो हमारा ये साइंस का टॉपिक है, हम इसको अच्छे से क्लियर करेंगे। लगभग 1000 से 1500 क्वेश्चन अगर कवर कर लेते हैं, मतलब 1000 क्वेश्चन बायो के, 1000 फिजिक्स, 1000 केमिस्ट्री के, तो समझ लीजिए 3000 क्वेश्चन कवर करने के बाद आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, सो दिस इज योर चैनल लर्निंग विद ट्रिक्स। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।